बच्चों, आप सभी लोगों ने सही सुना। हम यहाँ पास सेट ए कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जी हाँ, और जो गलतियाँ पिछले जो हम वीडियो बनाए रहे जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक का बता रहे उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई थी, तो उसको हम सुधारने के लिए और पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए 1 to 25 इस वीडियो को बना रहे हैं। और आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन बाद में अभी आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, हम वहाँ बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पूरा 1 to 25 सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ विद्यार्थी, पूरा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसका भी सेट ए है, ठीक है ना, जिसका भी सेट ए है बायोलॉजी का। हम यहाँ क्लास 12 की बात कर रहे हैं। और इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि सेट बी सी का अपलोड है, तो जो भी छात्र सेट बी या फिर सेट सी वाले हैं तो लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहला उत्तर आ जाएगा वैक्सेटामी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा पेनिसिलियम क्रोसोजीनम। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा महापरियोजना, ठीक है। 1-2 तो गलत रहा पिछली वीडियो में, और यह वाला तीसरे नंबर वाला हम नहीं बता रहे। फिर चौथा नंबर का उत्तर हो जाएगा महासागरीय, और पांचवा नंबर हो जाएगा क्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 तक का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए आपसे पूछा गया है बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता की परिभाषा देखिए 1 नंबर के हिसाब से या फिर 2 नंबर के हिसाब से इतनी बड़ी आपको लिखनी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए आपको पूछा गया रहा प्रश्न क्रमांक कितने में, प्रश्न क्रमांक ये था आपका 7वें में। आपसे पूछा गया रहा हाउस कीपिंग क्या है, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन क्या है। तो यहाँ पास हाउस कीपिंग जीन की परिभाषा हम आपको दिखा देते हैं। पहले आप लोग इतना लिखिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप लोग इतना लिख लीजिएगा बस, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का हो गया। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप लोगों को देखिए पूछा गया रहा कि कोई रोग बताने हैं और किन में होता है और कारण बताने रहे। तो देखिए आपको 2 रोग बताने रहे। तो पहला हाथी पाँव या फाइलेरियनियस रोग, और उसके कारक का नाम हम बताए हैं। और दूसरा नंबर देखिए एस्केरियोसिस रोग, ठीक है। फिर उसके कारक का नाम भी बताएं। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो गया। पूरा आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लेना है। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में आपको अनुवांशिकी की परिभाषा पूछा गया रहा। तो ये अनुवांशिकी की परिभाषा आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए आपसे पूछा गया है अनुवांशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के 2 उद्देश्य। तो ये 2 उद्देश्य आपके सामने है, ठीक है। पहला नंबर दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और आपको इसका PDF चाहिए तो हम बता दिए, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके वहां जुड़ जाएं। फिर प्रश्न क्रमांक 11 में परागण और निषेचन में अंतर पूछा गया रहा। 3 अंतर 3 नंबर का था। तो पहला और दूसरा अंतर लिख लीजिए, ठीक है। एकदम अच्छी राइटिंग में यहाँ पास आपके लिए बनाया गया है। फिर यहाँ पास ये तीसरा अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का। फिर यहाँ आपसे प्रश्न क्रमांक 12 का देखिए पूछा गया रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपके सामने है। आपको कहाँ से लिखना हम बता देते हैं। देखिए आपको लिख लेना है, देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ये वृषण में, ठीक है ना। ऊपर जो ये लिखा है ये हम दिखा देते हैं, ये यहाँ से लिखना है, ये वृषण से, ठीक है ना। आपको पूरा लिख लेना है। ये देखिए यहाँ से पूरे लास्ट तक नहीं देता है तक, ठीक है, नहीं देता है तक लिख लेना प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में आपको कोडान क्या है पूछा गया रहा। तो आप कोडान की परिभाषा लिख के और यहाँ पास ये उदाहरण भी लिखिएगा, ये जैसे जो उदाहरण दिया इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो गया। और यदि आप और सॉल्यूशन चाहते हैं किसी और सेट का भी बचा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वो वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखिए आपसे पूछा गया रहा कि कैंसर के 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो हम कैंसर की परिभाषा भी लिखे हैं और कैंसर के 3 कारण देखिए, तीनों ये हैं, तीनों को आप लिख लीजिए। तीनों देखिए 1 2 3 तीनों कारण हम बता दिए हैं। फिर यहाँ पास देखिए ये प्रश्न क्रमांक आपका 14 हो गया। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपके सामने है। यहाँ आपसे पूछा गया रहा तो आपको हेडिंग डाल लेना है डोसा व इडली निर्माण दाल, ठीक है। इतना लिख लेना है, डोसा व इडली दाल निर्माण, यहाँ पास इतना लिख लेंगे। फिर आपको इसके बाद लिखना है इसी का प्रश्न क्रमांक 15 का देखिए आधा है स्विस चीज़, ठीक है, स्विस चीज़ इतना भी आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपके सामने, जिसमें पूछा गया रहा वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 5 कारण लिखने रहे, कोई 3 कारण लिखने रहे, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 कारण आपके सामने है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर।
अब प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर पूछा गया रहा। तो आप ये पहला दूसरा अंतर लिख लीजिए ऐसे ही बढ़िया कॉलम बना के, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग ये तीसरा अंतर लिख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा सभी विद्यार्थियों तक। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 17 हो गया। फिर ये देखिए प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे पूछा गया रहा कि एक संकर क्रॉस क्या है। तो आपको ये एक संकर क्रॉस की पूरी परिभाषा इतनी बड़ी दिख रही है और आपको ये चित्र भी बना लेना है। ये जो चित्र दिया है ये चित्र भी आपको बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पास से आप प्रश्न क्रमांक आपके हम 20 में चलते हैं, ठीक है। ये 20 का है, ध्यान रखिएगा, हम 19 का आगे बता रहे हैं अभी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 20 में पूरा इतना लिख लेना है, ठीक है, इतना लिख लेना है प्रश्न क्रमांक 20 में। और फिर ये प्रश्न क्रमांक 21 में देखिए आपसे पूछा गया रहा कि मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय। तो मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय आपके सामने है, 4 उपाय, आपसे 3 पूछा गया रहा, हम 4 बताए दे रहे हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 तीनों लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 21 खत्म होता है। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा गया रहा यहाँ पास, ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पहला कारण ये हो गया, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, आवासीय क्षति तथा विखंडन। फिर ये दूसरा कारण ये हो जाएगा अतिदोहन, ठीक है, ये अतिदोहन हो जाएगा, देख लीजिए। फिर यहाँ पास हम आपको तीसरा दिखा देते हैं, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा आपसे यहाँ तक पूछा गया, तीसरा लिख लीजिएगा। फिर आपको हम ये चौथा भी बता देते हैं, ये चौथा यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको पूरा बता दिए प्रश्न क्रमांक 22 का। फिर ये प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर देख लीजिए, ठीक है, जिसमें जनुकीय अभियांत्रिकी या फिर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है ये पूछा गया रहा। तो इसकी परिभाषा आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीवो यहाँ पास महत्व पूछा गया रहा उसका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे परिभाषा और महत्व दोनों पूछा गया रहा, तो दोनों चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने, और अब आप लोग बोलेंगे कि 25 तक प्रश्न है, तो देखिए जो 24 और 25 है उसमें चित्र है, ठीक है ना, 24 और 25 में चित्र है सिर्फ, जो कि आप अपने बुक में देख के बना सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको बना लीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 25 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है, किसका, बायोलॉजी के सेट ए का कक्षा 12वीं का। तो आपको देखिए यदि आप लोग बोलेंगे तो उसका चित्र भी हम टेलीग्राम में भेज देंगे। फिलहाल आपको चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसे सेट से रिलेटेड सॉल्यूशन डालें तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।